गुड आईएमसी भारत। आज मन किया आप सभी से रूबरू होने का, कुछ बात करने का। साथियों, जैसा कि मैंने अभिवादन किया गुड आईएमसी भारत, तो जाहिर सी बात है मैं एक आयुर्वेदिक संस्थान, भारत का अग्रणी संस्थान कहूँगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आयुर्वेदा को लेकर के, जो आज समाज को एक बेहतरीन दिशा दे रहा है। मैं उस आईएमसी संस्थान का हिस्सा हूँ और डायरेक्ट सेलिंग, भारतीय डायरेक्ट सेलिंग का एक हिस्सा हूँ। दोस्त, आजकल बहुत से लोग मीम्स बना रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, और वो जो लोग बना रहे हैं ना, तो वो मेरी, जहाँ तक मेरी सोच जा रही है, अपनी जगह वो भी सही हैं, उनको कोसे नहीं। क्योंकि अगर उनको डायरेक्ट सेलर का मजाक बनाने का मौका मिल रहा है, तो ये मौका हमारे आपके बीच के नेटवर्कर ने ही उन्हें दिया है। वो कहीं और से ये अनुभव लेकर के नहीं आए। हमारे आपके बीच के नेटवर्कर्स कहूँ, या कई बार एक शब्द आया सेट वर्कर। सबसे पहली बात है कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, नेटवर्क मार्केटिंग को किस नज़र से देख रहे हैं। जैसे यहाँ कोई नया व्यक्ति आता है तो उसके जहन में सिर्फ दो सवाल उठते हैं। उसके जहन में पहला सवाल आता है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आऊँ तो कहीं मैं ठगा तो ना जाऊँगा। उसको पहला डर होता है, पहला सवाल उसके जहन में आता है किसी भी नए व्यक्ति के अंदर, कि मैं किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे अगर मैं आ रहा हूँ, यदि मैं आप कोई भी जाकर के कोई प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, बात करते हैं, तो उसके जहन में पहला सवाल आएगा कि कहीं मैं ठगा तो नहीं जाऊँगा। और यदि उसको विश्वास हो जाता है कि नहीं, जिस व्यक्ति के साथ मैं ज्वाइन कर रहा हूँ मैं ठगा नहीं जाऊँगा, तो फिर दूसरा काम करता है, दूसरा जहन में सवाल आता है उसके कि अब मैं यहाँ आ तो गया, मैं ज्वाइन तो कर लिया, और ये गाड़ी, बंगला, कट्टा, बंदूक, जेसीबी, ये सब लेने के लिए, जल्दी से जल्दी लेने के लिए अब मैं किस किस को ठगूं। पहला सवाल आता है कि मैं ठगा तो नहीं जाऊंगा, और दूसरा सवाल उसके जहन में आता है कि अब मैं आ गया हूं, जुड़ गया हूं, ज्वाइनिंग कर ली है, तो अब मैं किस किस को ठगूं। ये 80% लोग यही करते हैं। 20% लोग ही डायरेक्ट सेलिंग को समझ करके काम करते हैं। जो समझ करके काम करते हैं वो धैर्य के साथ काम करते हैं। तो मेरे दोस्त, कहने का मतलब ये कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो मजाक बनाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे आपके बीच के लोगों की वजह से ही बनाया जा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ ठगने का ही काम करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे बाढ़ सी आई है, कंपनियों की बाढ़ सी आ गई है। बहुत तेजी में लोग कंपनियां बदल रहे हैं, और खासकर जो अभी तक का रिसर्च रहा, पिछले लगभग 1-1.5 साल से ये उथल पुथल मचा हुआ है आईएमसीयू को लेकर के और भी कंपनियों को लेकर के। तो मैं दोस्त खुल के आज बात कर रहा हूं, मैं अपने पेज हैंडल से बात कर रहा हूं कि मेरे दोस्त, भाइयों बहनों, इस बात को समझ लेना, यदि आईएमसी का कोई भी लीडर आपको मिलता है पुराना, जो आईएमसी छोड़ करके गया है, अपने आप को लीडर कहता है, लगभग कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे जैसा कि गुरुजी सिंह कह रहे थे ना, कि आ तो गया, उसे पता ही नहीं था करना क्या था, बिना जाने बिना समझे। लोग तो अचानक आते हैं ना इस इंडस्ट्री में, बाई चांस आ जाते हैं, बाई चॉइस आते ही नहीं है, बाई चांस आते हैं। मैं तो बाई चॉइस आया हूँ, चलता हुआ काम छोड़ करके, खुद को अपडेट करके यहाँ आया हूँ। तो इस इंडस्ट्री को पहले समझा है। और मेरे दोस्त, जो भी आपको लीडर मिले ना, लीडर बोलना पड़ता है, ऐसों को तो लीडर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलना पड़ता है, अपने आप को लीडर बोलते हैं, तो थोड़ा तो सम्मान करना पड़ेगा ऐसे लोगों का। मेरे दोस्त, जो भी आदमी आपसे आके बोले कि मैंने 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल आईएमसी किया, मेरा लेवल सुपरस्टार, सिल्वर, गोल्ड, रूबी, चेयरमैन, एम्बेसडर, लाभ 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 ये था, इवन क्राउन प्रेसिडेंट तक था, आप उनसे सिर्फ एक सवाल करना। वो बोलते ना कि मैं एमसी में था और मैं छोड़ के आया, मुझे वहां इनकम नहीं थी, या मुझे इनकम थी तो मेरी टीम को नहीं थी। उनसे सिर्फ एक सवाल करिएगा, सिर्फ एक सवाल का जवाब वो दें ईमानदारी से, दिल से, जिसको मानते हैं
उस इष्ट के सर पे हाथ रख के, बच्चों के सर पे हाथ रख के, माता पिता के सर पे हाथ रख के सिर्फ एक सवाल का जवाब मांगिएगा उनसे कि मेरे दोस्त, तुम छोड़ करके गए हो और कुछ नया ट्राई कर रहे हो, ईश्वर करे तुम सफल हो जाओ, अच्छी बात है, आए हो मुझे बताने या मुझे फोन किया या मुझे मैसेज किया, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ एक सवाल का जवाब देना। इवन वो बड़े से बड़ा लीडर जो आज की डेट में अपनी खुद की कंपनी भी खरीद चुके हैं, मैं उनके लिए भी कहूंगा, और जो बड़े से बड़े लीडर छोड़ करके गए हैं उनके लिए भी कहूंगा, ये रिसर्च पिछले 1 से 1.5 साल का है मेरे दोस्त, क्योंकि मैं लगभग चारों तरफ के जो लीडर्स रहे ना आसपास या कई प्रांतों के, उन सबसे कहीं ना कहीं बातचीत होती रही, एज अ टीडी होल्डर बात होती थी। मेरे दोस्त, उनसे सिर्फ एक सवाल करिएगा कि मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए आप कि किसी टीडी, किसी आउटलेट, किसी फ्रेंचाइजी, डाउनलाइन, अपलाइन या फिर खुद आईएमसी मैनेजमेंट का कितना रुपया आपके ऊपर बाकी है, ईमानदारी से बता दीजिए बस। फिर मैं आपके साथ ज्वाइन कर जाऊंगा, जिस कंपनी में कहोगे वहां काम करूंगा। केवल ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के, बच्चों की कसम खा के, मां बाप की कसम खा के केवल इतना बताओ कि इस आईएमसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों का, इवन आईएमसी कंपनी तक का, मैं उन बड़े लीडर्स की बात कर रहा हूं जो गए हैं, अपने आप को बहुत बड़ा लीडर बनाते हैं और कंपनी के मालिक बन के बैठे हैं, मैं उनके लिए भी ये बात कह रहा हूं, वो केवल इतना बता दें कि कंपनी और कंपनी से जुड़े हुए लोगों का कितना रुपया उनके ऊपर बाकी है। बस ईमानदारी से इस सवाल का जवाब दे दें, फिर काम किया जा सकता है उनके साथ। अब किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये तो आप समझदार हैं। और ऐसे ही घटिया लोग, ऐसे एक बार मैंने कहा था, ये उनकी गलती नहीं है, ये इनके पूर्वजों की गलती है, पूर्वजों की गलती। एक बार फिर बोलूंगा मैं यहां पर, ऐसे लोग जब शासन काल था, अंग्रेजों का शासन था, मुगलों का शासन था, तो वो लोग उस शासन काल में थोड़ी सी इज्जत पाने के लिए, क्योंकि जो लोग भारत माता के या अपने धर्म के अनुयायी थे, हिंदुस्तान के सनातन धर्म के अनुयायी थे, उनको मारा काटा जाता था। और उस मार काट से बचने के लिए या औरों के ऊपर अपनी धौंस जमाने के लिए कुछ गद्दार लोग, खुल के बोलूंगा आज, वो कुछ गद्दार लोग अपनी बहन बेटियों, घर की औरतों का सौदा करते थे उन मुगलों से और अंग्रेजों से। और कहीं ना कहीं वो जीन्स चला आ रहा है आज भी। और ऐसे ही गद्दार आईएमसी जैसे पवित्र सिस्टम से गद्दारी करके लोगों को बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, समाज को गंदी दिशा की ओर लेके जा रहे हैं, सिर्फ चंद पैसों के स्वार्थ के लिए। और जब बात होती तो कहते हैं मैं तो आईएमसी में सिर्फ पैसे के लिए आया था। मेरे दोस्त, अगर आप आईएमसी में सिर्फ पैसे के लिए आए थे, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी जिंदगी, स्वास्थ्य के लिए नहीं आए थे, तो इसका मतलब आप गटर, गंदी नाली के कीड़े ही थे, आपकी सोच ही घटिया थी, इसीलिए आप यहां नहीं टिक पाए। इसीलिए आप यहां नहीं टिक पाए। और उसी गद्दारी के जो जीन्स है ना, वो आज भी आपके अंदर हैं। गलती उन जाने वालों की नहीं है जो छोड़ करके या देश से गद्दारी कर रहे हैं, आईएमसी से गद्दारी कर रहे हैं, समाज से गद्दारी कर रहे हैं, उनको ठग रहे हैं, समाज के लोगों को ठग रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम कर रहे हैं। ये दोष उनका नहीं, उनके पूर्वजों का है, क्योंकि जीन्स तो वहीं बदला जा चुका था, गलत खून तो वहीं उनके पूर्वजों में ही आ चुका था। तो खानदानी बीमारी है, वो रहेगी। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और हो सके आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, ऐसे लोगों से समाज को बचाइए, डायरेक्ट सेलिंग को बदनामी से बचाइए। आज समाज के बहुत अच्छे अच्छे वर्ग के लोग आज डायरेक्ट सेलिंग को बड़ी घृणित दृष्टि से देखते हैं। हो सके तो इस इंडस्ट्री को भी अपना योगदान दीजिए। सिर्फ पैसा कमाने के लिए आईएमसी में मत आइएगा मेरे दोस्त, समाज को कुछ बेहतर देने के लिए आइएगा। डायरेक्ट सेलिंग का पहला फार्मूला है, आप कितना कमाते हैं मायने नहीं रखता, आपकी टीम में जो लोग आ रहे हैं, आपके साथ में जो लोग आ रहे हैं, वो कितना कमाते हैं, वो कितने सफल होते हैं, वो कितने सभ्य बनते हैं, वो कितने सम्मानित होते हैं। इस बात से मेरा और आपका सम्मान और आय तय होती है। समझाइए और समझिए, डायरेक्ट सेलिंग के मर्म को जानिए।
मजाक न बनिए, न किसी को अपना मजाक बनाने दीजिए। सच्चाई और ईमानदारी का बिजनेस है, सच्चाई ईमानदारी के साथ करिए। सिर्फ एक सवाल पूछिएगा ऐसे गद्दारों से, सिर्फ इतना बता दो कि आईएमसी मैनेजमेंट से जुड़े हुए, चाहे वो अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, क्रॉस लाइन हो, टीडी हो, आउटलेट हो, फ्रेंचाइजी हो या खुद आईएमसी कंपनी हो, उसका कितना रुपया तुम्हारे पास बाकी है, केवल इस बात का जवाब दो। क्योंकि ये रिकॉर्ड है मेरे दोस्त, पिछले 2 से 2.5 सालों में जिस जिस के ऊपर कंपनी ने दया दिखाई है, जिस जिस के ऊपर अपलाइन ने या टीडी होल्डर्स ने दया दिखाई है, जिस जिस के ऊपर आउटलेट्स वालों ने थोड़ी सी भी दया दिखाई है, उन सबको दुख ही मिला है, उन सब का पैसा मारा गया और वही लीडर छोड़ करके आईएमसी गया है जिसने यहाँ पर गबन किया है। मेरे दोस्त सावधान रहिएगा ऐसे लोगों से, बिल्कुल सावधान रहिएगा। अगर वो यहाँ का सागा नहीं है तो फिर किसी का सागा नहीं हो सकता। और दूसरी बात, एक और बात बोलूंगा, वो जो बड़ी बड़ी बातें करना, हम उखाड़ देंगे, सिस्टम उखाड़ देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो मेरे दोस्त उनके लिए एक मैसेज है, इतिहास गवाह है कभी किसी गद्दार को ताज नहीं मिला। इतिहास गवाह है और आगे भी यही होगा, कभी किसी गद्दार की ताजपोशी नहीं हुई, उसकी गर्दन ही काटी गई है, बाद में वो किसी काबिल नहीं बचा। तो मेरे साथियों, ये वीडियो अभी मैं और भी जगह शेयर करूंगा और पोर्टल्स पे जाएगा, और हो सके तो अपनी टीम में, अपने समाज में लोगों को एक सही पॉजिटिव मैसेज दीजिए डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपसे भी निवेदन है, सही एथिक्स के साथ बिजनेस करिए, समाज को एक बेहतर दिशा दिखाने का काम करिए। अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आपको आय की, सम्मान की भूख है तो प्लीज इस इंडस्ट्री को भी सम्मान देने की व्यवस्था करिए। ये हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी, क्योंकि ये बिजनेस हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, उनके भविष्य के लिए कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए जो गलत तरीके से व्यापार कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी कंपनी का हो। उनको बिल्कुल ना सुनिए, ना देखिए, ना किसी को सुनने दीजिए, सीधा उठाइए और ब्लॉक करिए, सीधा ब्लॉक करिए। एक मिशन चलाइए कि जो भी लोग गलत तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में बढ़ रहे हैं, चाहे वो कैसा भी, कितना भी बड़ा तोप खान हो, उसको ब्लॉक करिए। वो कितनी भी बड़ी कंपनी खरीदा हो और कितने भी बड़े लीडर को आपके लेके गया हो, और कोई भी लीडर जो आपके बीच का गया हो, अगर वो आपको छोड़ के गया है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के खिलाफ काम कर रहा है, गलत प्रलोभन दे रहा है, क्योंकि उन्हें भी नहीं मालूम है कंज्यूमर अफेयर्स 2021 का लॉ, जिस दिन वो कानून का डंडा उठेगा ना, वो डंडा कहां कहां घुसेगा उन सबको उसी समय पता चलेगा। इंतजार है, वो डंडा घुसेगा जरूर, जब घुसेगा तब समझ में आएगा कि क्या गलतियां थी। तो मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सम्मान को बचाना, उस सम्मान को बढ़ाना और अपने आप को समाज के साथ, अपनी टीम के साथ नई ऊंचाइयों पर लेके जाना हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो उसके लिए कीचड़ कचड़े से दूर रहें, गंदगी से दूर रहें, नाली बदबू से दूर रहें, ऐसे गद्दारों से, ऐसे जीन्स परिवर्तित लोगों से ब्लॉक, सीधा दूरी बनाइए, सीधा उन्हें ब्लॉक करिए। कोई आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई टाक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक सवाल मारिए कि कितना पैसा बाकी है, केवल इतना बताओ, उसके बाद सीधा ब्लॉक करिए। चाहे वो फेसबुक से हो, इंस्टा से हो, यूट्यूब में हो, व्हाट्सएप में हो, नंबर तक ब्लैक लिस्ट में डालिए। पूरी टीम को ये मैसेज दीजिए, कोई भी निगेटिव बंदा, कोई भी जो आईएमसी छोड़ के या आईएमसी के बारे में तरीक भी निगेटिव बात करता है, उसको सीधे ब्लॉक करिए। ये शरीर मेरा है, ये मस्तिष्क मेरा है, ये जीवन मेरा है, इसमें मैं किसी को कचड़ा करने नहीं दूंगा। और ये इंडस्ट्री मेरी है, ये कंपनी मेरी है, मैं इसमें कचड़ा किसी को नहीं करने दूंगा। दैट्स इट, सिंपल सी बात। क्रोध में नहीं हूं, जोश में हूं, होश में हूं। और मेरे दोस्त, निवेदन है आप सभी से, इस इंडस्ट्री को बदनाम मत करिए, बंद कर दिए थोड़े से स्वार्थ के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ समझिए, डायरेक्ट सेलिंग के मर्म को समझिए, ईमानदारी से आगे बढ़िए। तो दोस्त, आईएमसी मैनेजमेंट भी फुल मूड में है, फुल मूड में आईएमसी मैनेजमेंट है इस नए साल में बहुत कुछ करने के लिए, और हम भी फुल मूड में हैं। आइए मिल करके एक बेहतरीन जहां तैयार करते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल, गुड आईएमसी। फिर मिलेंगे सफलता के किसी मोड़ और आईएमसी के किसी मंच पर। थैंक यू, लव यू ऑल, गुड आईएमसी।